अगर आज हम लोग ये ठान लें कि यार हमारे अगले जो दिन हैं वो प्री प्लान्ड होंगे, हमारे आगे अगले जो महीने हैं वो प्री प्लान्ड होंगे, तो फिर हम लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली और प्रोडक्टिवली जो है वो गुजार सकते हैं, टाइम मैनेज कर सकते हैं। और इसी यही एक सक्सेसफुल पर्सन का जो पैसे जो कमाता है ना, एक्चुअली जो पैसे कमाता है उसने अपने आप को इस चीज़ के अंदर फिट किया है। जैसे भी आप एक बात कर रहे थे कि एक छोटी सी एक्टिविटी की जाए इसमें कि आपके अंडर जो है 5000 एम्प्लॉयज़ हैं, आपने उन 5000 एम्प्लॉयज़ को कैसे गुजारना है, ये आपको 10 दिन पहले, आपने 10 दिन बाद का जो ना एक प्लान बनाया होगा, शेड्यूल बनाया होगा। ये नहीं है कि आप सुबह उठे हैं और आप ब्लैंक हैं और आप देख रहे हैं यार 5000 बंदे मेरे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, मतलब थोड़ी देर के लिए छोटी सी एक्टिविटी है ना कि आप एक बंदा जो कमा रहा है ना उस जैसे बन जाए, थोड़ी देर महसूस करें कि मैं इस टाइम एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक, बिलियनर कंपनी बन चुकी है वो कंपनी, और उसमें ये एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि वो जो एम्प्लॉयज़ आपके पास बैठे हुए हैं, आपके पास क्यों बैठे हैं? आपके अंदर और उनके अंदर क्या फ़र्क है जिसकी वजह से वो आपके मुलाजिम है और आप उनके मालिक हैं? आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है ना, वो स्किल आपने क्या सीखना शुरू कर दी है अभी? और क्या आपने वो जो मल्टी मिलियनर कंपनी बना चुके हैं उसको बनाने में अपने कौन कौन से ऐसे काम है जो किए हैं और कौन से काम है जो छोड़ दिए हैं? क्या आप रात को बैठ के टीवी पे रिमोट के साथ खेलते हैं और आप 5 बिलियन डॉलर की कंपनी के मालिक हैं? मेरा नहीं ख्याल कि आप ऐसा करेंगे। क्या आप बैठ के इस बात को सोचेंगे कि पनामा लीग्स के अंदर नवाज शरीफ जाएगा या आएगा? मेरा नहीं ख्याल कि आप सोच सकेंगे। आपको तो फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि आपके पास इतना काम है करने के लिए, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आपने ये चीज़ें सोचें। तो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी जब हम बड़ा ख्वाब देखें। बिल्कुल, यानी इंक्लूड इस तरह से कर सकते हैं, ड्रीम हाई एंड देन ट्राई टू मटीरियलाइज योर ड्रीम्स पॉजिटिव। एग्जैक्टली, चले जब तक हम ड्रीम नहीं करेंगे, ख्वाब को लिखेंगे नहीं कॉपी पेंसिल पे, हम कर नहीं सकते। लिखना बहुत अहम है, शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। लिखना बहुत अहम है, लिख लीजिए, ज़िंदगी आसान है। तहसीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी और आपका क्या इसमें इनपुट है, थोड़ा सा कुछ आखिरी बातें? सर, मैंने आज के इस सारे सेक्शन से यही सीखा है कि सबसे पहले तो गोल सेटअप करना। कोई भी काम करने के लिए जितने भी आज आप कामयाब लोग देख रहे हैं वो इस पॉइंट तक, इस हाई लेवल तक एम ही नहीं पहुँच गए हैं। उन्होंने भी पता नहीं कितनी स्ट्रगल की होगी, कितना कुछ उन्होंने फेस किया होगा, तब वो जाके पहुँचे। जैसा कि टॉपिक है पैसा कैसे कमाएं, पैसा कभी चल के हमारे पास नहीं आता, हमने पैसे कमाए। तो सबसे मेन बात है कि गोल सेटअप होना चाहिए। उसके बाद ये कि हमारी डेडिकेशन होनी चाहिए, हमारी पोटेंशियल होना चाहिए, हम उस लेवल तक जा सकें। और पॉजिटिव हमारे में एस्पेक्ट्स ज़्यादा होने चाहिए, क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए और अच्छा ही करना चाहिए। अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। राइट सर, आपका कंक्लूड करते हैं हम कंक्लूजन के तौर पर जो आज का सारा सेशन चला है उसके अंदर जो चीज़ सारी सेंट्रल पॉइंट है उसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने वो गोल को क्लियर कर लें, ठीक है, और देन उसको ऑर्गेनाइज करके प्लान कर लिया जाए। जो मतलब इसमें जब तक गोल क्लियर नहीं होगा आपका, तब तक आपको मंजिल का पता ही नहीं है, तब आप कहीं नहीं पहुँचेंगे। मेरा ख्याल है आज की जो आज के सेशन की एक्टिविटीज का मेजर जो सेंट्रलाइज पॉइंट है वो आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। डेफिनेटली जब गोल होगा ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अगर आपने गोल पैशन के साथ बनाया है और आप वाकई पैशनेट है कि मैंने उस तक पहुँचना है, आप कुछ ना चाहते हुए भी जो है आप उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, तो वो और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी हो। और प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए कि काम करने से पहले आप आप शुरू करने फिर बाहर पता चले सोच के उसकी सीनियर जो सीख जाए वो दूसरों को बताए कि मैं किस तरीके से जो और जब ये ख्याल आ जाए तो चीज़ें ठीक हो जाएगी, ठीक होनी आगे हमेशा अपने गोल्स को क्वांटिफाई कि उसमें आपने गोल्स तो ये बना लिए, गोल्स बनाने के बाद आप उसे अपनी डेली प्रोग्रेस अपनी देखिए कि क्या मैंने गोल एक मैंने बनाया है, क्या मैं उसके लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ या कर रही हूँ या नहीं, और मेरी स्ट्रगल अप टू व्हाट मार्क। आप उसे अपने आप को इवेलुएट करें, अपने आप की खुद असेसमेंट करें कि क्या मैं उसी गोल की तरफ मूव भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। वीकली, मंथली, ईयरली आपने जो भी अपने गोल्स बनाए हुए आप उसे देखें, क्वांटिफाई करें कि मैं अपने गोल की तरफ अभी कितने % मैंने मूव किया। कि अगर मेरा गोल है कि आई हैव टू अचीव दिस गोल आफ्टर 5 ईयर्स,
तो आप जो है उसे मंथली बेस के ऊपर या ईयरली बेस के ऊपर अपने आप को इवैल्यूएट करें, अपने आप को एसेस करें कि ये 1 वीक गुजरा है, क्या मैं अपनी कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इस 1 वीक में जो मेरा पूरा का पूरा 1 वीक मैंने गुजारा है इसमें मैं अपने गोल से दूर मूव करता चला जा रहा हूँ, मैं उससे इसके करीब अभी फटका तक नहीं हूँ, या 1 ईयर गुजर गया है अभी तक मैंने अपने गोल की तरफ ज़रा भी मूव नहीं मैंने किया, तो क्या रीज़न है? आप उसके अकॉर्डिंगली फिर अपने आप को इवैल्यूएट करें, व्हाट आर द हिंड्रेंसेस कि जो आपको रोक रही हैं अपने गोल की तरफ जाने, उसकी अकॉर्डिंगली भी प्लानिंग आप करें कि ये हिंड्रेंसेस हैं एंड आई हैव टू ओवरकम ऑल दीज हिंड्रेंसेस। और एक और इसमें जो चीज़ है वो ये है कि आपने जिससे से बात की है उसी को अगर कंटिन्यू किया जाए कि वो अचीव करने के अंदर आप एवोल्यूशन भी अपनी कर रहे हैं, प्लस आप उसको अचीव करने के अंदर कौन से प्रोसीजर्स इन्वॉल्व कर रहे हैं, आपके सराउंडिंग के अंदर टूल्स भरे पड़े हैं, पैसे कमाने के जो टूल्स हैं वो भरे पड़े हुए हैं, ठीक है। आप उन टूल्स को किस तरह यूटिलाइज़ कर रहे हैं एक्चुअली। अगर फॉर एग्जांपल फेसबुक है, यूट्यूब है, आपके सोशल नेटवर्क है सारा का सारा, लिंक्डइन है, अगर आप उनको पॉजिटिवली यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो आप उनसे ही बहुत कुछ कमा सकते हैं, ठीक है। आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं उनके थ्रू, राइट। तो आप आपके सराउंडिंग के अंदर बेशुमार टूल्स हैं, उनको यूटिलाइज़ कैसे करना है ये चीज़ आपने जो है वो सीखनी है। ये थी आज की हमारी एक छोटी सी डिस्कशन फाउंडेशन फॉर यंग रिसर्चर के पैनल से। एक क्लियर मैसेज भी हम ये कोशिश करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह की वर्कशॉप्स जो ओपन प्लेस पे होंगी, देसी स्टाइल में होंगी, ताकि एक नेचर के करीब होंगी और नेचर के करीब होंगी, इससे आपका माइंड बहुत आपका माइंड जो है वो बेहतर होगा। और दूसरा मैं आपको ये इनकरेज करता हूँ कि आप भी इस गुफ्तगू में ज़रूर शामिल हो। अगली गुफ्तगू हमारी शायद रोज़ों के बाद होगी और हम इसके ऊपर कोई टॉपिक भी करेंगे, और आने वाले रोज़ों के बाद हमारी एक पूरी प्लान है एक्टिविटीज़ का फाउंडेशन फॉर यंग रिसर्चर के पैनल से, जिसमें हम मैस अवेयरनेस के हवाले से हम बात करेंगे, पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से कुछ छोटे छोटे मैसेजेस हम आपको देंगे। इसमें एक चीज़ छोटी सी और सॉरी, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि यार ये टॉपिक क्या था, किस तरह का टॉपिक था, लेकिन मैं उन्हीं लोगों से ये पूछना चाहूँगा आज कि आज की इस डिस्कशन को सुनने के बाद आप लोगों ने हासिल किया एक्चुअली आपने जो एक मैसेज लिया है इसमें से वो क्या था, वो कितना पॉजिटिव था, और अगर आप उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को कितना ज़्यादा बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं, कितना पॉजिटिवली गुजार सकते हैं उसको, ठीक है। तो पॉजिटिविटी जो है ना, एक्चुअली आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो आपने पॉजिटिवली कैसे यूटिलाइज़ करनी है, ये आज की डिस्कशन में हमें सीखा है। तो उम्मीद करते हैं आपसे मुलाकात रहेगी, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा, आपकी आरा का हमें इंतज़ार रहेगा। अगर आप हमारे में कोई गलती देखें तो हमारी ज़रूर इस्लाह करें, और अगर कोई अच्छी चीज़ देखें तो इसको ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।